फाइनेंशियल ईयर 2025-26 आ गया है और साथ ही आया है ये सवाल कि हमारी मेहनत की कमाई पर, हमारे इन्वेस्टमेंट्स पर कितना टैक्स लगेगा। ये सब समझना थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है ना, पर चिंता मत कीजिए। अगले कुछ मिनटों में हम इसी पूरी पहेली को सुलझाएंगे और हर इन्वेस्टमेंट के टैक्स को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस फाइनेंशियल ईयर में आखिर कौन सा इन्वेस्टमेंट कितना टैक्स लेकर जाएगा, चाहे वो शेयर्स हो, म्यूचुअल फंड, सोना हो, एफडी हो या फिर प्रॉपर्टी। चलिए आज इन सब के टैक्स के नियमों को एक एक करके साफ करते हैं। देखिए, हमने इसे 5 हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले बात करेंगे इक्विटी और डेट फंड्स की, फिर गोल्ड और एफडी जैसे हमारे पसंदीदा ऑप्शंस देखेंगे। उसके बाद उन स्कीम्स की बात करेंगे जिन पर कोई टैक्स ही नहीं लगता। फिर प्रॉपर्टी और रीट्स को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि एनपीएस रिटायरमेंट के लिए टैक्स बचाने में कैसे मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी और डेट फंड्स की, जो आजकल बहुत से लोगों के पोर्टफोलियो का हिस्सा है। देखते हैं कि बाजार से जो मुनाफा होता है उस पर सरकार को कितना टैक्स जाता है। इक्विटी यानी शेयर्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का हिसाब किताब काफी सीधा है। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट 1 साल यानी 12 महीने के अंदर अंदर बेच दिया तो मुनाफे पर लगेगा 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, और अगर 1 साल के बाद बेचा तो उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और उस पर टैक्स लगता है 10%। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। 1 साल में 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म गेन पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। 1 मिनट, इक्विटी की बात तो ठीक है, लेकिन डेट म्यूचुअल फंड्स की कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। यहाँ एक नियम बदल गया है जिसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, 1 अप्रैल 2023 के बाद खरीदे गए किसी भी डेट म्यूचुअल फंड पर पुराना टैक्स का नियम अब लागू नहीं होता। पहले क्या होता था, 3 साल बाद बेचने पर महंगाई के हिसाब से एडजस्टमेंट का फायदा मिलता था, जिसे इंडेक्सेशन कहते थे। लेकिन अब वो खत्म। अब चाहे आप उसे 1 साल बाद बेचें या 10 साल बाद, जो भी मुनाफा होगा वो आपकी आमदनी में जुड़ जाएगा और आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से ही उस पर टैक्स लगेगा। सीधी सी बात है, अब ये टैक्स के मामले में बिल्कुल एफडी जैसे हो गए हैं। चलिए अब मार्केट से निकलकर उन एसेट्स की तरफ चलते हैं जिन्हें पारंपरिक तौर पर सेफ माना जाता है, यानी कि सोना, फिक्स्ड डिपॉजिट और बॉन्ड्स। सोने में इन्वेस्ट करने के कई तरीके हैं, पर टैक्स के लिहाज से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी एसजीबीज का कोई मुकाबला नहीं। क्यों? क्योंकि अगर एसजीबीज को पूरे 8 साल यानी मैच्योरिटी तक रखा जाए तो कैपिटल गेन पर 0 टैक्स लगता है। जी हाँ, 100% टैक्स फ्री। वहीं दूसरी तरफ अगर गोल्ड ईटीएफ या डिजिटल गोल्ड में पैसा लगाया है तो 3 साल बाद बेचने पर जो भी मुनाफा होगा उस पर 20% टैक्स देना होगा। हाँ, इंडेक्सेशन के फायदे के साथ। फिर भी एसजीबीज टैक्स बचाने में साफ तौर पर आगे हैं। अब आते हैं हम सबके पसंदीदा फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी पर। यहाँ ये 40,000 का नंबर याद रखना बहुत जरूरी है। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में एफडी या आरडी से मिलने वाला ब्याज 40,000 रुपए से ज्यादा हो जाता है तो बैंक उस पर टीडीएस काट लेता है। हाँ, सीनियर सिटीजन्स के लिए ये लिमिट थोड़ी ज्यादा यानी 50,000 रुपए है। चलिए अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की दुनिया के सुपर हीरोज की, मतलब वो स्कीम्स जिन्हें बनाया ही गया है टैक्स बचाने के लिए। इन्हें कहते हैं ईईई इन्वेस्टमेंट्स। देखते हैं इनमें क्या खास है। ये ईईई का मतलब क्या है? इसका मतलब है एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, यानी 3 बार टैक्स से छूट। पहली छूट जब आप पैसा डालते हैं तब, दूसरी छूट जब उस पैसे पर ब्याज कमाते हैं तब, और तीसरी और सबसे बड़ी छूट जब मैच्योरिटी पर सारा पैसा वापस निकालते हैं तब। मतलब टैक्स की कोई टेंशन ही नहीं। और भारत में ऐसी कौन सी स्कीम्स हैं? कुछ नाम तो आपने जरूर सुने होंगे, जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ, बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने वाली सुकन्या समृद्धि योजना, और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ, बशर्ते ये है कि नौकरी लगातार 5 साल तक की गई हो। ये तीनों स्कीम्स टैक्स बचाने के लिए बेहतरीन है। अच्छा, फाइनेंशियल एसेट्स की तो काफी बात हो गई। अब जरा जमीन जायदाद यानी प्रॉपर्टी और एक और चीज जो आजकल पॉपुलर हो रही है, रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स, इनके टैक्स को भी समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी खरीदने के 24 महीने यानी 2 साल बाद बेची जाती है तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। इसका नियम ये है कि मुनाफे पर 20% टैक्स देना होगा, लेकिन यहाँ भी सरकार इंडेक्सेशन का एक बहुत बड़ा फायदा देती है, यानी महंगाई के हिसाब से आपकी खरीद की कीमत को बढ़ा दिया जाता है,
जिससे आपका मुनाफा कागज पर कम हो जाता है और टैक्स भी कम लगता है। और ये जो रीट्स या इन्विट्स होते हैं, इनमें कमाई पर टैक्स के 2 नियम हैं। इनसे जो डिविडेंड मिलता है वो आपकी इनकम में जुड़कर स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होता है। और अगर आप इनकी यूनिट्स बेचते हैं तो ये बिल्कुल इक्विटी जैसा है। 12 महीने से कम में बेचा तो 15% टैक्स, और 12 महीने के बाद बेचा तो 1 लाख से ऊपर के मुनाफे पर 10% टैक्स। और अब आते हैं हमारे विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, रिटायरमेंट प्लानिंग। इसमें हम देखेंगे कि नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस एक टैक्स कुशल भविष्य बनाने में कैसे मदद करता है। जब कोई रिटायर होता है तो एनपीएस में जमा कुल पैसे का 60% हिस्सा एक साथ निकाला जा सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये 60% अमाउंट पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। बाकी जो 40% बचा उसका इस्तेमाल एक एन्युइटी प्लान खरीदने के लिए करना पड़ता है, जिससे हर महीने पेंशन मिलती है। हाँ, उस पेंशन पे टैक्स जरूर लगता है। एनपीएस के पास एक और सुपर पावर है। सेक्शन 80C में जो 1.5 लाख की लिमिट मिलती है, उसके ऊपर एनपीएस में इन्वेस्ट करने पर 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा टैक्स कटौती का फायदा मिलता है। और ये फायदा सिर्फ और सिर्फ एनपीएस के साथ ही मिलता है, किसी और इन्वेस्टमेंट के साथ नहीं। तो चलिए फटाफट से सबसे जरूरी बातें दोहरा लेते हैं। पहली, 1 अप्रैल 2023 के बाद खरीदे गए डेट फंड्स पर अब स्लैब रेट से टैक्स लगेगा। दूसरी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स अगर 8 साल रखें तो 100% टैक्स फ्री हैं। तीसरी, पीपीएफ और सुकन्या जैसी स्कीम्स में टैक्स की कोई चिंता ही नहीं है। और चौथी, इक्विटी में लॉन्ग टर्म गेन पर 1 लाख के ऊपर सिर्फ 10% टैक्स है। अब जब सारे नियम सामने हैं तो एक सवाल उठता है, अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के किस हिस्से को दोबारा देखने की सबसे पहले जरूरत है? क्या वो डेट फंड्स हैं जो अब उतने टैक्स फ्रेंडली नहीं रहे, या फिर गोल्ड में निवेश करने का तरीका बदलने की जरूरत है? इस पर सोचना तो बनता है। और हाँ, एक जरूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ आपको शिक्षित करने के मकसद से है। निवेश या टैक्स से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना हमेशा सबसे अच्छा होता है। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।